नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी के हितों के संवर्धन के लिए टेस्ट सीरीज कार्यक्रम को लाई हूँ। और इस टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में आप अवश्य ही प्रतिभाग करें। यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, पीसीएस मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो साथियों मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज कार्यक्रम को आरंभ किया गया है। और यदि आप बताए गए दिशा निर्देश के क्रम में निम्नलिखित पत्रों को सही प्रारूप में लिखकर संबंधित ईमेल पर उपलब्ध कराते हैं निश्चित समयावधि में, तो आप सभी द्वारा उपलब्ध कराए गए लेटर का जांच किया जाएगा तथा जो भी उसमें सुधार से संबंधित पक्ष होंगे वे सभी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। साथियों, तो आप अवश्य ही इस निःशुल्क टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें और अपने सक्सेस के चांस को 100% सिक्योर करें। तो साथियों देखिए, प्रथम टेस्ट सीरीज में मेरे द्वारा पत्र में ऑफिशियल ऑर्डर अर्थात कार्यालय आदेश के संबंध में आप सभी के बीच प्रश्न को लाया गया है और इसमें कई प्रकार के प्रश्न आप सभी से पूछे गए हैं और आप इसमें 2 से 3 पत्र ही बस लिखकर ईमेल पर उपलब्ध कराएंगे। अभी मैं आपको ईमेल उपलब्ध कराऊंगी। सबसे पहले क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश किसे कहते हैं? इसकी विशेषता बताते हुए कार्यालय आदेश का एक प्रारूप बनाएं। तो साथियों इस पत्र में आप कार्यालय आदेश के संबंध में समस्त जानकारियों को लिखेंगे। पहले सुने, कार्यालय आदेश किसे कहते हैं? तो व्हाट इज़ ए ऑफिशियल ऑर्डर। तो इसके संबंध में आप टोटल चीज़ लिखेंगे। अभी जो क्लास मैं ली हूँ कार्यालय आदेश के संबंध में, आप उस क्लास पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कि कार्यालय आदेश के संबंध में मैं क्या क्या बताई हूँ। ठीक है, आपको अन्य किसी भी विषय सामग्री का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा जो पत्र लेखन के संबंध में कार्यालय आदेश के संबंध में क्लास लिया गया, बस वही पर्याप्त है आपके लिए। यदि उन समस्त चीज़ों को आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपको किसी भी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता कदापि नहीं है। तो आप कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, इसमें कार्यालय आदेश का अर्थ बताते हुए कार्यालय आदेश के सभी पक्षों को बताएंगे। दूसरी चीज़, इसकी विशेषता बताते हुए कार्यालय आदेश का एक प्रारूप बनाएं। तो साथियों इसकी विशेषताओं में क्या है कि सबसे पहले कार्यालय आदेश जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले कार्यालय का नाम होता है, फिर पत्र संख्या होता है, फिर स्थान दिनांक होता है। ये सभी चीज़ आप विशेषताओं में लिखेंगे। कहाँ पर आप पत्र संख्या अर्थात कि आज्ञा से लिखना है, कहाँ पर आपको पृष्ठांकन लिखना है, कहाँ पर तदेव लिखना है, ये सभी चीज़ें विशेषताओं में ही आ जाती हैं। प्लस किस भाव में इसको लिखना है, इसमें भाषा कैसी होगी, ये सभी चीज़ आप अवश्य ही विशेषताओं में मेंशन करेंगे। और साथियों मेरे द्वारा ऑलरेडी क्लासेज में सारी कुछ बता दी गई है। दूसरा प्रश्न आप सभी के मध्य लाया गया है, कार्यालय आदेश किन परिस्थितियों में निर्गत या जारी किया जाता है? एक कार्यालय आदेश का प्रारूप बनाएं जिसमें स्थानांतरण संबंधी सूचना हो। साथियों मेरे द्वारा आप सभी के बीच जो कार्यालय आदेश के संबंध में क्लासेस लिए गए हैं वो अवकाश के संबंध में था और इसके पूर्व भी मेरे द्वारा 1-2 कार्यालय आदेश के संबंध में ऑलरेडी क्लासेस ले लिए गए हैं जो कि स्थानांतरण, नियुक्ति आदि के संबंध में लिए गए हैं। और मेरी टेलीग्राम चैनल सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट लखनऊ पर भी मैं कार्यालय आदेश के संबंध में कई प्रारूप आप सभी को उपलब्ध कराई हूँ। साथ ही साथ साथियों मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया है कि कैसे आप शासनादेश UP.NIC इन पर जाकर आप कार्यालय आदेश, अन्य सरकारी पत्रों के विभिन्न प्रारूप को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों जो दूसरा प्रश्न है, कार्यालय आदेश किन परिस्थितियों में निर्गत किया जाता है अर्थात स्थानांतरण के समय निकाला जाता है। यदि जैसे आपको मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जब मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनी, ठीक है, तब कार्यालय आदेश के माध्यम से मेरे नियुक्ति पत्र जारी किया गया। ठीक है, और बताया गया कि आप इस विभाग में तैनात होते हैं अर्थात तैनाती संबंधी जानकारी दी गई। जब मैं खाद्य रसद विभाग से ट्रांसफ़र होकर सिंचाई विभाग में पोस्टिंग मेरी हुई तो कार्यालय आदेश के माध्यम से ही अर्थात इस पत्र के प्रारूप के माध्यम से ही मुझे
अवगत हुई मैं कि मेरा ट्रांसफ़र इस विभाग में हो गया है। फिर उसके बाद जब मैं उस विभाग में गई तो उस अनुभाग में तैनाती के लिए भी कार्यालय आदेश फॉर्म में ही इस पत्र को निकाला गया और बीच में मुझे आवश्यक कार्य हेतु साथियों अवकाश चाहिए था। ठीक है, तो जब मैं अवकाश के लिए अपने अधिष्ठान में पत्र लिखे कि आवश्यक कार्य हेतु मुझे उपार्जित अवकाश देने का कष्ट करे, तो उस उपार्जित अवकाश के स्वीकृति के क्रम में भी पुनः कार्यालय आदेश प्रारूप में ही साथियों पत्र निर्गत किया गया। और साथियों कई हमारे अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा पूर्ति, हाउस बिल्डिंग अलाउंस आदि तमाम प्रकार की सुविधाएं शासन द्वारा प्राप्त की जाती है। उन सभी सुविधाओं के क्रम में साथियों जो पत्र जारी होता है वो कार्यालय आदेश के क्रम में ही निकलता है। अर्थात मैं आप सभी को एक सरल माध्यम में बता रही हूँ ताकि आप याद कर ले, कहीं से कोई मिस्टेक ना रहे और इस क्लास के साथ आप कभी ना भूलें। और ये मान के चले कि आप समीक्षा अधिकारी बन चुके हैं, ये मान के आप चले कि आप पीसीएस अधिकारी बन चुके हैं, ये मान कर चले कि आप खंड शिक्षा अधिकारी बन चुके हैं। और आप सभी को भी अपने आने वाले समय में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश या अन्य प्रकार की सुविधाएं चाहिए और जब इन सभी चीज़ की आवश्यकता होगी तो आपको इसी प्रारूप में पत्र प्राप्त होंगे साथियों। ठीक है, तो इस परिस्थितियों में कार्यालय आदेश निर्गत किए जाते हैं जो कि आप विशेषताओं में भी लिख सकते हैं। और एक कार्यालय आदेश का प्रारूप बनाएं जिसमें स्थानांतरण संबंधी सूचना हो, तो अभी मैं आपको बताई हूँ और मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी कर चुकी हूँ। तो ये दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तीसरा है कि एक कार्यालय आदेश का प्रारूप बनाएं जिसमें अवकाश की स्वीकृति किसी कर्मचारी को दी गई हो। ठीक है, ऑलरेडी मेरे द्वारा क्लासेस के संबंध में ले लिया गया है। और चौथा क्वेश्चन है साथियों, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर एक सफल अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र का उल्लेख किया गया हो, इसके संबंध में एक प्रारूप बनाएं। ठीक है, तो आज आप सभी के बीच इस टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में 4 क्वेश्चन आप सभी के बीच लाया गया है जिसमें आप सभी को 3 प्रश्नों को हल करके नीचे बताए गए ईमेल अर्थात nayapahal@gmail.com पर उपलब्ध कराना है। और कब तक उपलब्ध कराना है? आज 12 अक्टूबर है। ठीक है, 12 अक्टूबर 2020 है और आपको आज से कल 13 अक्टूबर 2020 को शाम 4 बजे तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा देना है। यदि 4 बजे के बाद प्राप्त होगा उन सभी का जांच बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि यदि आप सिंसियर हैं अपने लक्ष्य के प्रति तो आप निश्चित समय अवधि में पत्र को लिखकर अवश्य उपलब्ध कराइए। और साथ में साथियों आप सभी को यह भी बताना है कि आप जब पत्र लिखेंगे तो पूरा प्रयास करेंगे कि पहले आप पत्र को बेहतर तरीके से समझ लें, अपने मन से लिखकर आप उस ईमेल पर उपलब्ध कराइए nayapahal@gmail.com पर। और ये भी मैं बताऊँ साथियों, ये सब बस आप सभी की सफलता के लिए इस नए कार्यक्रम को किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है नया पहल। नया पहल का मतलब आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक नया पहल का कदम मैं आरंभ कर रही हूँ जिसमें आप सभी द्वारा सहभागी होंगे और मैं भी आप सभी के सफलता में कुछ सहयोग करूँगी ताकि आप सभी की तैयारी को और भी मैं मजबूत कर सकूँ। तो साथियों आप अवश्य ही इन चारों प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखकर निश्चित समयावधि में ज़रूर उपलब्ध कराएं। और आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें एक बार nayapahal@gmail.com। और ध्यान रखिए साथियों, जो भी पत्र लिखते हैं उसमें किसी का नाम नहीं होता है। नाम की जगह पे क ख ग अ ब स य र ल इस प्रकार के वर्ड सब प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और किसी भी ऐसा कोई पहचान सूचक मत मेंशन करिएगा जिससे कि आपके अंक प्रभावित हो जाए। ओके, तो साथियों मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही स्टेज सीरीज़ कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और अपने उज्जवल भविष्य का अवश्य ही मार्ग प्रशस्त करेंगे। जाते जाते साथियों पुनः एक बार आप सभी इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें।
इसी आशा के साथ साथियों मैं विदा लेती हूँ कि आप सभी की मुख्य परीक्षा बेहद शानदार होगी। नमस्कार।